अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक ख़ास और लजीज डिश, बटेर कढ़ाई। बटेर का टेंडर गोश्त और मसालों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन आज की रेसिपी को बेहतरीन बनाएगा। तो दोस्तों, अगर आप कुछ न्यू और यूनिक ट्राई करना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। ये सिर्फ एक रेसिपी ही नहीं बल्कि ख़ास एक्सपीरियंस है जो ख़ास मौक़ों पे बनेगा आपके दस्तरखान की जान। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो दोस्तों, ये है आज की रेसिपी का स्टार इंग्रेडिएंट, फ्रेश बटेर। इस रेसिपी में मैंने 12 देसी फ्रेश बटेर का यूज़ किया है। वज़न में देखा जाए तो आधा किलो बनते हैं। बटेर अपने नरम और हेल्दी गोश्त की वजह से बहुत मशहूर हैं और ख़ास तौर पर देसी कुकिंग के लिए इन्हें पसंद किया जाता है। तो देखिए, इनका साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है जो कुकिंग के लिए आइडियल होता है। बटेर का गोश्त सिर्फ लजीज ही नहीं बल्कि न्यूट्रिशन से भी भरपूर होता है। ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स है और बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं। अब इनको कुक करने के लिए आप चाहें तो इसको सेंटर में से हाफ कर सकते हैं, यानी जो इसका थाई वाला पार्ट है उसको आप अलग कर सकते हैं और ब्रेस्ट पार्ट को अलग कर सकते हैं, मगर मैं इसको ऐसी साबित ही रखूंगी क्योंकि अल्टीमेटली इनको सॉफ्ट और टेंडर होना है। अब बटेर कढ़ाई बनाने के लिए दोस्तों मैंने लिया है आधा कप कुकिंग ऑयल। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को चॉपर में चॉप करके ऐड किया है। आप लोग चाहें तो बारीक स्लाइस करके ऐड कर सकते हैं या चाहें तो प्याज का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। प्याज को इसमें कोई कलर नहीं देना, बस इसे थोड़ा सा हम सॉफ्ट करेंगे ताकि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। प्याज को फ्राई करते वक्त एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना होता है दोस्तों कि प्याज ओवर कुक ना हो या फिर प्याज जले नहीं, क्योंकि अगर ओवर कुक हो गई या जल गई तो उससे जो भी सालन या ग्रेवी आप बना रहे हैं उसका कलर भी खूबसूरत नहीं आएगा। तो 1.5 मिनट हो चुका है मुझे प्याज को फ्राई करते हुए। फ्लेम इस वक्त मीडियम हाई की तरफ है। इसके साथ ही मैं 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी। अब अदरक लहसुन के पेस्ट को भी प्याज के साथ कुछ देर के लिए फ्राई कर लेंगे, इसमें एक प्यारी सी खुशबू आने लग जाए। ये दोनों चीज़ें ही हमारी बटेर कढ़ाई का बेस बनेंगी दोस्तों, और इनको ऐड करने से इसमें मसालों की खुशबू और टेस्ट पूरी तरह से रिलीज हो जाएगा। ये स्टेप हर डिश को एक डीप फ्लेवर और टेस्ट देता है जो कि इस रेसिपी को भी स्पेशल बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए, प्याज ने अपना कलर थोड़ा सा चेंज कर लिया है। अब मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर दूंगी बटेर। अच्छा, बटेर को मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया था। इनको वॉश और ड्राई करना बहुत अच्छी तरह से ज़रूरी है ताकि बिल्कुल नीट एंड क्लीन और फ्रेश हो जाए। अब बटेरों को प्याज और अदरक लहसुन के साथ आपने 2 से 3 मिनट तक बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। फ्लेम आपने हाई रखना है। जब ये बटेर 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई होंगे ऑयल में तो आप देखें जो इसका पिंक कलर आपको नज़र आ रहा है ना, तो ये बिल्कुल वाइट हो जाएगा। बटेर का गोश्त बहुत ही ज़्यादा टेंडर और जूसी होता है और जब ये मसालों के साथ मिक्स होते हैं, पकते हैं, तो इनका फ्लेवर और भी ज़्यादा रिच हो जाता है। बटेर को पकाते वक्त या फिर इसको भूनते वक्त आपने एक चीज़ का खास ख्याल रखना होता है दोस्तों कि गैस का फ्लेम हाई रखना होता है, क्योंकि ये छोटी सी बर्ड होती है, इसका गोश्त भी जल्दी टेंडर हो जाता है। अगर आप इसे ज़्यादा देर के लिए भूनेंगे, पकाएंगे तो फिर ये टूट भी सकते हैं। 2-4 बटेर टूट जाएं तो कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं टूटने चाहिए। अब फिलहाल मैं इन बटेरों में सिर्फ हाफ टी स्पून हल्दी का ऐड कर रही हूँ, जिसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है क्योंकि ये गोश्त को एक अच्छा रंग देगी और साथ ही मसालों को भी ब्लेंड करने में हमारी हेल्प करेगी। हल्दी को भून कर ऐड कर कर डालना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि इसका जो रॉ टेस्ट होता है, कच्चापन होता है, वो फ्लेवर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इस स्टेप से बटेर का टेस्ट और भी ज़्यादा बेहतर हो जाता है दोस्तों। 3 मीडियम साइज़ के टमाटरों को छिलके समेत मैंने पेस्ट बनाकर इसमें ऐड किया है। इसके साथ ही हाफ कप मैंने दही को भी ऐड किया है। अच्छा, टमाटरों के पेस्ट में दोस्तों मैंने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है और दही को भी मैंने ब्लेंड कर कर इसको फेंट कर इसमें ऐड किया है। टमाटरों का पेस्ट इस डिश को एक रिच और थोड़ा सा टेंगी टेस्ट देगा, जबकि दही यूज़ करने से क्रीमी और स्मूथ बनेगी कढ़ाई। दही का एडिशन मसालों को बैलेंस करने में हेल्प करता है और डिश को एक सॉफ्ट टेक्सचर भी देता है। तो अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए और देखिए इसमें से थोड़ा सा ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा और स्पून आपने इसी तरह से चलाना है जिस तरह से मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। अब कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ दोस्तों, जो कि 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम है। नमक की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। हाफ टी स्पून मैंने इसमें पिसी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है और कुटी लाल मिर्चें भी मैंने इसमें 1 टीस्पून ऐड की हैं। नमक और मिर्च की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से रखा करें।
1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून भरकर मैंने इसमें क्रश किया हुआ धनिया ऐड किया है दोस्तों। मसालों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बटेर के गोश्त के साथ ब्लेंड होके उसे एक रिच और एरोमेटिक टेस्ट देगा। हाफ टी स्पून मैंने इसमें पिसी काली मिर्चों का पाउडर भी ऐड किया है। अब अच्छी तरह से तमाम मसालों को मिक्स कर लेंगे ताकि ये प्रॉपर कुक हो जाएं और इनका फ्लेवर गोश्त में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाए, ताकि ये मसाले बटेर के हर पीस पर इवनली लग जाएं। अब इन बटेरों को हमें पकाना है, प्रॉपर कुक करना है, ताकि मसाले भी अपना फुल अरोमा रिलीज़ कर सकें और गोश्त में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। इनको मैंने सिर्फ भूना है और भूनने से सिर्फ 20% टेंडर हुए हैं, बाकी का 80% इन्हें गलाना है। तो इनको गलाने के लिए मैं आधा कप पानी भी ऐड कर रही हूँ ताकि इसमें थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए। अब पानी ऐड करने के बाद एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको कवर कर कर पकाएंगे हम तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। अच्छा, हर बटेर का टाइम अलग हो सकता है, 15 मिनट भी लग सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर इसको 12 मिनट बाद चेक कर लूँगी कि क्या कंडीशन है। तो कवर करेंगे और फ्लेम आपने इस वक्त लो रखना है। तो यहाँ देखें 12 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटाया है, चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। तो बटेर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर गल चुके हैं दोस्तों और गोश्त ने मसालों को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है। देखिए बटेर का गोश्त टेंडर और जूसी हो गया है। अब मसाले भी परफेक्ट ब्लेंड हो गए हैं, तो अब इसे थोड़ा सा और कुक करेंगे। अब इसमें हाफ टी स्पून मैं खुशबूदार गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ, जिसको और भी ज़्यादा रिच फ्लेवर देगा दोस्तों। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे ताकि मसाले और ग्रेवी एक साथ प्रॉपर ब्लेंड हो जाए। तो यहाँ देखिए रेडी हो चुकी है। अब इसकी फाइनल गार्निशिंग के लिए कुछ हरी मिर्चें मैंने बारीक काट कर इसमें ऐड की हैं। अदरक के पीस को भी मैंने जुलियन स्टाइल में कट करके इसमें ऐड कर दिया है। और आखिर में मैं इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो कि इसकी खुशबू और इसके जायके को मज़ीद चार चांद लगाएगा। ये सिर्फ इसके फ्लेवर को ही इन्हेंस नहीं करेगा, बल्कि इस कढ़ाई को भी एक वाइब्रेंट लुक देगा दोस्तों। और यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त बटेर कढ़ाई अब बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखिए मसाले का परफेक्ट बैलेंस, गोश्त की टेंडरनेस और ग्रेवी का रिच टेक्सचर। तो चलें खूबसूरत से बाउल में ज़बरदस्त से इस बटेर कढ़ाई को सर्व कर लेते हैं। ये बटेर कढ़ाई आपके खाने का मज़ा दुगना कर देगी दोस्तों। इसे आप सर्व करें रोटी, पराठे या नान के साथ, यह आप लोगों की अपनी चॉइस है। और ये मज़ेदार यूनिक बटेर कढ़ाई परफेक्ट है आपके किसी भी स्पेशल ओकेजन के लिए, फैमिली गेट टुगेदर्स के लिए या फिर आपके कैजुअल डिनर्स के लिए भी। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर न्यू वीडियो और न्यू रेसिपी के साथ मैं ले जाऊंगी आपको फ्लेवर्स की नई दुनिया में। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।